हेलो गाइस, मैं ऋषभ डोंगरे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या है, इसके उपयोग कहां कहां किए जाते हैं और ये किस तरह से काम करता है। मतलब हम दोस्तों आज क्या करने वाले हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में सारी डिटेलिंग बहुत ही कम समय में लेने वाले हैं गाइज। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और जानते हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या होते हैं। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें एंड इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप न्यू अपडेट्स हमेशा आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है गाइज, तो चलिए चलते हैं एंड देखते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को। गाइज, मैं आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कुछ पॉइंट्स के बेस पे समझाऊंगा जिसके थ्रू आपको इसका जीरो से लेके इसका हाई लेवल तक का जो मैकेनिज्म है वो सारा इसमें समझ आने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले पॉइंट्स बता देता हूं जिसके आधार पर हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को समझेंगे। तो इसके बारे में पहले मैं तो आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या होता है गाइस। इसके बाद में आपको बताऊंगा ये कैसे काम करता है। इसके बाद में बताऊंगा आपको गाइस कि एक मिनट में या कितने समय में कितनी ऑक्सीजन को दे सकता है। एंड लास्ट हम समझेंगे कि ये कोरोना मरीजों के लिए कितना प्रभावी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 24 आवर्स जो है आपका काम कर सकता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है इसलिए आप इसका यूज़ 24 आवर्स तक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है उसको क्या करता है गाइस, वहाँ से पूरी एयर को जो होता है अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, बट अब रही कि हमको तो चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो ऐसा नहीं है कि एयर में मतलब कि ऑक्सीजन ही होगी, उसमें नाइट्रोजन भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में हमारे 78% अप्रॉक्स नाइट्रोजन है एंड 21% के लगभग आपकी ऑक्सीजन है। जब ये एयर को अपने अंदर सक करेगा गाइस तो इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन भी आएगी और ऑक्सीजन भी आएगी। बट ये क्या करता है, इसमें क्या रहते हैं, फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। तो ये सिर्फ ऑक्सीजन को गेन करता है और बाकी की जो नाइट्रोजन होती है उसको एटमॉस्फेयर में वापस कर देता है गाइस, है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है इसमें 90 से 95% शुद्ध ऑक्सीजन आती है। तो आई होप गाइज आपको इसका मैकेनिज्म समझ आया होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। चलिए अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ गाइज। हमारे शरीर में अगर एक बोला जाता है कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन से नापा जाता है। अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन गाइज 95 से 100% है तो आपको एक स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का यूज़ ऐसे कौन से मरीज होते हैं जिनके ऊपर इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन गाइस 85% से अबव होता है उन्हीं के ऊपर ये अप्लाई किया जा सकता है। इसका मतलब ये कहें तो जो मॉडरेट सिचुएशन में होते हैं कोरोना पेशेंट जो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन संबंधी बीमारियां होती है उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। बट अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है बहुत ही डाउन है, 80% से भी नीचे है, तो आप उस कंडीशन में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का यूज़ नहीं कर सकते। बट आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ऑक्सीजन ठीक से नहीं ले पा रहे हैं आप, तो उस केस में आप मतलब कि एक इमरजेंसी पर्पस के तौर पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना पेशेंट जो होते हैं गाइस उनको एक मिनट में करीबन 24 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन इतना डाउन हो जाता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या होते हैं कि 5 से 10 लीटर ही ऑक्सीजन पर मिनट में प्रोवाइड आपको करा सकते हैं। इसलिए आप जब ज़्यादा ही ऑक्सीजन सेचुरेशन आपका डाउन होता है तो उस केस में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा गाइज हम लोग जानेंगे कि इसका कॉस्ट प्राइस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हर कोई इंसान इससे सस्टेन नहीं कर पाता। क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस जो होता है गाइज वो 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का होता है, जिसमें आप 5 लीटर तक की ही ऑक्सीजन ले पाते हैं। इसलिए हर कोई इसका यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरा अगर है कि अगर आपको इसका यूज़ करना है तो अभी जैसा हमारे देश में इसकी हालत चल रही कोरोना की वजह से गाइज, किसी को बेड नहीं मिल पा रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि आप लोग घर पे इसका यूज़ कर सकते हैं। बट आपको इसके पहले डॉक्टर से सलाह लेना पड़ता है कि आप इसका यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बाद ही आप इसका गाइस यूज़ कर सकते हैं। बट ये क्या होता है कि इमरजेंसी पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी, बट क्या हो रहा है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री या वर्ल्ड वाइड जो हो रहा है बहुत लोग हमें सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आइए साथियों, हम सब मिल के दुआ करें कि हमारा देश जल्दी से जल्दी इस
भयंकर पेंडेमिक से रिकवर हो जाए, छुटकारा पा लें, और जिन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है गाइस, जिन्हें बेड की ज़रूरत है, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उन्हें जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें मिल जाए और वो रिकवर होकर अपने घर वापस आ जाए। तो गाइज आई होप आपको सारा सेशन अच्छे से समझ आया होगा कि क्या है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, क्या इसके उपयोग है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, किन किन लोगों को ये दिया जा सकता है। ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा गाइज। अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड इससे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। ओके गाइज, टेक केयर, थैंक यू।